जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है उसको देखकर यहाँ पर सभी लोगों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत ही हाई कट ऑफ आपको देखने को मिला है। हर एक जोन से आप कोई सा भी जोन पकड़ लीजिए, सभी जगह से यहाँ पर हाई कट ऑफ देखने को मिली है। और क्या यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी इसी तरह की कट ऑफ देखने को मिलेगी? तो उसी बात पर मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट करवाऊंगा कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत तगड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर अगर हम सीट की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर की यहाँ पर आपके पास वैकेंसी है यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर। अब यहाँ देखिए हाई कट ऑफ रहने का जो यहाँ पर रीज़न था वो क्या रहा था एनटीपीसी के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो फॉर्म निकले थे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के, तो 2019 के स्टार्टिंग में ये दोनों फॉर्म निकले थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एनटीपीसी की, तो यहाँ देखिए सभी लोग कह रहे थे कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, लेकिन यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो वो अभी तक किसी को पता नहीं है कि कितना नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर हाई कट ऑफ जाने का दूसरा जो रीज़न है, यहाँ पर 2019 से लेकर यहाँ पर इसके जो एग्ज़ाम हुए हैं वो लगभग 2021 की स्टार्टिंग में हुए हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा का पूरा 2019 और यहाँ पूरा का पूरा 2020, यहाँ देखिए 19 और पूरा 20 यहाँ पर लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए मिला। तो यहाँ पर देखिए 19 और 20 में हालांकि यहाँ पर 20 के अंदर कोविड भी आया और बहुत से बच्चों ने यहाँ पर अपनी स्टडी भी यहाँ पर थोड़ी सी क्विट कर दी, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट थे यहाँ पर उन सभी ने यहाँ पर लगातार अपनी स्टडी को जारी रखा और ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने कि यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं और उन्हीं की वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है इतना हाई देखने को मिला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर यहाँ कहा जा रहा था कि 50% की यहाँ अटेंडेंस देखने को मिल रही है एनटीपीसी के अंदर, तो देखिए कंपटीशन जो होता है ना वो यहाँ पर 50% के बीच भी नहीं होता। कंपटीशन तो यहाँ पर 30% स्टूडेंट के बीच ही होता है और यही कंपटीशन आपको रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो कंपटीशन है, बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ कह रहे हैं कि कंपटीशन यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर बहुत कम है, कम है, कम है। लेकिन मैं आपसे अब भी यही कहूँगा कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो कंपटीशन है वो आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो इसी बात को देखते हुए आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन करनी है। अभी भी आपके पास बहुत समय है। देखिए यहाँ पर कंपटीशन हाई क्यों रहेगा उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। वही रीज़न है 2019 में रिक्रूटमेंट आई थी, 2020 और फिर उसके बाद पूरा का पूरा 2021 और अभी 22 के भी यहाँ पर 2 महीने, यानी कि 2022 के भी यहाँ पर 2 महीने लगभग हाथ में है सभी स्टूडेंट के। तो इतने समय में जितने भी स्टूडेंट सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं ना, अगर उन्होंने किसी बुक को यहाँ पकड़ा होगा ना तो पूरी की पूरी जो बुक है ना उसे चाट गए होंगे, यानी कि उस पूरी की पूरी बुक को है ना रट डाला होगा उन्होंने अभी तक। ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट हैं। और ये सीरियस स्टूडेंट कितने हैं? ये आपके 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे किसी भी तरह का यहाँ पर वायरस आ रहा हो, चाहे कुछ भी स्थिति है ना, हर कंडीशन के अंदर वो सिर्फ अपनी स्टडी करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? अपनी स्टडी करते हैं। और वही जो लोग हैं, वही जो स्टूडेंट है, वही कट ऑफ को लेकर जाते हैं ऊपर और वही स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर ग्रुप डी के अंदर आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन चाहते हैं, आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं और आप किसी भी जोन से हैं, चाहे आप किसी भी जोन से हैं, तो आप यहाँ पर अपना कम से कम 76 का टारगेट रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अपना टारगेट आपको कितना रखना है? 76 नंबर का रखना है कि आपको कम से कम यहाँ 76 मार्क्स तो लेकर आने ही हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 70 मार्क्स का रखना है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपको यहाँ पर 62 मार्क्स के आसपास आपको लेकर आना ही पड़ेगा। और अगर आप एसटी से हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 60 मार्क्स आपको लेकर आने हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर। क्योंकि देखिए जब पीईटी होगा और उसके बाद पीईटी के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर उस मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आपको अपना जो सीबीटी होगा उसके अंदर आपको यहाँ पर मार्क्स अच्छे खासे गेन करने पड़ेंगे, अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे। बहुत रियल है, बहुत ही ट्रूथ है। एनटीपीसी के रिजल्ट को देखकर आपको ये पता लग गया होगा
कि कंपटीशन कट थ्रोट है, यानी कि गला काट वाला कंपटीशन है। बहुत ही तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरह से यहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं और उन सबको बीट करते हुए आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी निकालना है। अब यहाँ देखिए आपके 4 सेक्शन रहेंगे। पहला आपका मैथ्स रहेगा, फिर आपका रीजनिंग रहेगा, फिर आपका यहाँ पर साइंस और फिर आपका यहाँ जीए। अब इसमें से जो ये मैथ्स और रीजनिंग है ना, ये आपको सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक लेकर जाएंगे। और तीसरा जो फैक्टर आपको लेकर जाएगा नज़दीक, वो साइंस, क्योंकि इन तीनों में ही आप जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पर जीए वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा हर किसी का ही क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा डाउट रहता है, ठीक है। तो इन तीनों सेक्शन में आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसके ऊपर कंप्लीट हमारा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें कि हमने आपको ये बताया है कि आप किस बुक से तैयारी कर सकते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। उस वीडियो को जाकर वीडियो लिस्ट में, उस वीडियो को आप जाकर अभी देख लीजिए। दूसरा, यहाँ पर देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछली कट ऑफ क्या रही थी और आपका यहाँ पर कौन से जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, वो चीज़ भी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको यहाँ पर कम से कम कितने मार्क्स तो लेकर आने ही हैं। यहाँ देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि कितने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो 9,11,082 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं और वैकेंसी की बात करें तो 4,730 वैकेंसी है, यानी कि पर सीट कंपटीशन आपका 192 हो जाता है। उसी तरह से जयपुर की बात करें तो यहाँ देखिए 9 लाख से प्लस फॉर्म है और 5,249 सीटें हैं और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 183 निकल कर आता है। बिलासपुर की बात करें तो 2 लाख से ऊपर के यहाँ पर फॉर्म है, 2,83,000 और 1,664 सीटें हैं और 170 का यहाँ पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। 5,73,000 फॉर्म यहाँ पर लगभग हाजीपुर से हैं, तो यहाँ पर सीटें देखिए 3,563 और पर सीट का कंपटीशन 161। इसी तरह से गोरखपुर की बात करें तो 6,20,000 से ऊपर के फॉर्म भरे गए हैं और 4,002 सीटें हैं और यहाँ पर सीट कंपटीशन 155 का देखने को आपको मिलेगा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ देखिए 19 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं और अगर बात करें सीटों की तो यहाँ 13,153 सीटें हैं और 144 पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। जबलपुर की बात करें तो 5,28,000 से ऊपर के फॉर्म है, 4,019 वैकेंसी है और 131 का पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बात करें अगर भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर से कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 3,18,000 और वैकेंसी की बात करें तो 2,555 यहाँ पर वैकेंसी हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 124 का रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए अगला जो जोन है वो है आपका गुवाहाटी, जहाँ से कि यहाँ पर 3,52,000 से ऊपर के फॉर्म हैं और अगर हम बात करें यहाँ से वैकेंसी कितनी है तो 2,894 और 122 का यहाँ पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आपका ईस्टर्न कोलकाता जो है, यहाँ पर 11,64,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, 10,873 वैकेंसी भी हैं और पर सीट कंपटीशन देखिए 107 का है। सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ 9,48,000 फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर 9,328 फॉर्म देखने को 9,328 जो है वैकेंसी यहाँ से हैं और अगर यहाँ पर सीट कंपटीशन देखें तो 101 का रहने वाला है। यहाँ पर देखिए आपका कोलकाता का जो दूसरा जोन है उससे अगर हम बात करें साउथ ईस्ट रीजन की, तो यहाँ से देखिए 4,94,000 फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर देखिए वैकेंसी कितनी है तो 4,914 है। पर सीट का कंपटीशन 100 है। उसी तरह से यहाँ पर सेंट्रल मुंबई की बात करें तो 9,07,000 से ऊपर के फॉर्म है और 9,345 यहाँ पर वैकेंसी है और 97 यहाँ पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। चेन्नई की बात करें तो 9 लाख से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं और 9,579 यहाँ पर सीटें भी हैं और 94 का यहाँ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हुबली की बात करें तो देखिए 6,70,000 फॉर्म यहाँ से भरे गए हैं, 6,70,000 से ऊपर के फॉर्म है और 7,167 यहाँ वैकेंसी है। 93 का कंपटीशन यहाँ पर भी देखने को आपको मिलेगा। अगर वेस्टर्न मुंबई की बात करें तो 9,90,000 लगभग 10 लाख फॉर्म के आसपास यहाँ पर भरे गए हैं। वैकेंसी की बात करें तो 10,734 है और 92 सीट्स का यहाँ पर कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इन सारी चीज़ों के एनालिसिस से एक बात यहाँ पर क्लियर होती है कि सीटें भी हैं, वैकेंसी भी हैं। इसमें आपका पोस्ट वाइज एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगा CBT 1 और उस CBT 1 को आपको यहाँ क्रैक करना है। तो देखिए NTPC की जो कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ
कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी कट ऑफ आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन जो है वो बहुत तगड़ा हो रहा है। तो उसी तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है उसे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना है, और सारी चीज़ें हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। हर एक एक चीज़ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। कंसेप्चुअल होके आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपको ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। देखिए साइंस के लिए आपको डीपली साइंस को पढ़ना है, मैथ्स के लिए आपको डीपली पढ़ना है, और यहाँ तीसरा जो सेक्शन है रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको मजबूत बनाना है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए जिस तरह से एनटीपीसी में यहाँ पर लोगों ने आपको बार बार कट ऑफ के चक्कर में फंसाया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर बार बार आपको कट ऑफ बताते चले गए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते चले गए। और देखिए आपको भी ध्यान होगा कि यहाँ बहुत सारे चैनल्स में ये बताया गया कि 50 या 50 से ऊपर, यानी कि 50 से लेकर 55 नंबर अगर आपके हैं तो आपका यहाँ पर CBT 1 निकल जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपको भी पता है कि 50 वाले जितने भी लोग हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि उन्होंने जो है CBT 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया है या फिर नहीं किया है। सच्चाई आपके सामने है। तो कम नंबर पर यहाँ सिलेक्शन आपका नहीं होगा। मानकर चलिए कि यहाँ पर RRC ग्रुप डी के अंदर भी आपको कम से कम यहाँ 60+, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप SC ST से हैं तो आपको यहाँ 60 to 65 की रेंज में आपको आना ही पड़ेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ कम से कम आपको 76 के आसपास आपको लेकर आना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर सेफ हैं। ठीक है, उसके बाद भी आपका PET होता है। PET के बाद भी क्योंकि मेरिट बनती है, तो अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, लास्ट तक आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो ये कट ऑफ यानी कि ये मार्क्स जो है अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा कि आपको इतने मार्क्स तो कम से कम यहाँ पर लेकर आने ही हैं, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर हो पाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 साल का समय है। 3 साल से जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जो 20% लोग भी अगर मेहनत कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर सीट लेकर जाएंगे, क्योंकि वो पिछले 3 साल से दिन रात यहाँ पर लग कर किताबों को घिस रहे हैं, यानी कि किताबों को अपने दिमाग में डाल लिया है उन्होंने पूरी तरह से। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 20 बार किसी बुक को पढ़ लिया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कंपटीशन की लेवल कहाँ रहेगी, उन लोगों के सामने आप कैसे टिक पाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।